Assalamu alaikum everyone, this is Learn with Namira and today's video हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं 2.4 यानी कि जो D8 का सेकंड चैप्टर है उसका ये पार्ट हमारा फोर्थ रहेगा। अब इस वाले वीडियो में इस वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दो इबादी और सा इबादी शक्लें। अब दो इबादी और सा इबादी शक्लें में क्या क्या आता है हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दो इबादी और सा इबादी शक्लें खाका। दो इबादी शक्लें जिन चीज़ों की सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती या ना के बराबर होती है, इन्हें दो इबादी शक्लें कहते हैं। ठीक है, ऐसी शक्लें जैसे कि जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती, मतलब ना की बराबर ही होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दो इबादी शक्लें बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे दी गई है। सबसे पहले है खत। अभी हम लोगों ने जब भी हम छोटी क्लासेस में थे सबसे पहले हम क्या सीखे, ज्योमेट्री के लिए खत सीखे कि खत किस तरह से बनाया जाता है। तो दोनों हाथों से धागा पकड़कर इसे तान दे तो एक मुस्तकीम खत मिलता है, यानी एक सीधा खत हमको मिलता है जो कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एकदम मुस्तकीम है, सीधा है। इसके बाद आता है मन की खत। धागे को ढीला छोड़ दे तो मन की खत मिलता है। अगर हम दो तरफ से किसी ने धागे को पकड़ लिया, यानी एक तरफ से आपने पकड़ा, एक तरफ आपके किसी दोस्त ने, किसी साथी ने पकड़ लिया, तो अगर आप उसको ढीला पकड़ते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मनकी हो जाता है। यानी उसका शेप कैसा हो जाता है, थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं। तो ये तो हो गया खत। अब यहाँ पर जाविये स्टार्ट हो रहे हैं। जाविये और जाविये की किस्में। अब जाविये और जाविये की किस्में क्या है देखते हैं। जाविये मुश्तरिक मुब्दा वाली दो गैर हमखती शुआओं का इज्तमा जाविया कहलाता है। किसे कहते हैं, मुश्तरिक मुब्दा वाली दो गैर हमखती शुआएं। दो गैर हमखती शुआएं हैं ये, बराबर। अब इनको क्या कहते हैं, जाविया कहते हैं। जैसे कि ये तो पहला हो गया था, हमने इसमें जाविया देख ली है। ठीक है, अब जाविये की भी तो किस्में हैं, जैसे हम छोटी क्लास में इसे आराम से पढ़ चुके हैं और बच्चों को भी हम इस वक्त पढ़ाते हैं। कायमतुस जाविया यानी 90 डिग्री का, जो 90 की पैमाइश, 90 दर्जे की पैमाइश रखता है, उसे हम कहते हैं कायमतुस जाविया। जिसका जो खत होता है वो एकदम 90 डिग्री के, यानी एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट पैमाइश के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। नंबर 2 है हाद्दा जाविया। हाद्दा जाविया जो कि 40 डिग्री का होता है। कायमा जाविये से कम पैमाइश के जाविये को हाद्दा जाविया कहते हैं। देखिए 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से जो कम की पैमाइश रखता है उसे हम क्या कहेंगे, हाद्दा जाविया कहेंगे, जो कि थोड़ा सा झुका हुआ होता है कम की तरफ। इसके बाद है मुनफरजा जाविया जो कि 90 दर्जे से कायमतुस जाविये से ज्यादा पैमाइश रखता हो, जैसे 120, 130 इस तरीके से। ये खुला हुआ होता है। ओके, पहला हमने पढ़ लिया जाविया, दूसरा पढ़े हमने कायमतुस जाविया, तीसरा हमने पढ़े हाद्दा जाविया, चौथा हमने पढ़े मुनफरजा जाविया। इसके बाद है पांचवा मुतवाजी खुतूत। अब मुतवाजी खुतूत जो होते हैं वो सीधे, मुतवाजी यानी कि क्या, सेम। हाँ, तो मुतवाजी खुतूत को किसी भी सिमत में कितना ही बढ़ाए तो वो एक दूसरे से नहीं मिलते। यहाँ पर देखेंगे कि मुतवाजी खुतूत जो होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। अब इन दोनों को आप किसी भी जानिब में बढ़ा दीजिए, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल मुतवाजी होते हैं एक दूसरे से। अब देखेंगे मुसल्लस। मुसल्लस के 3 राशि नुक्ते होते हैं। यह ट्रायंगल तो हम सब जानते हैं, इसके 3 राशि नुक्ते होते हैं। जब शेप का इनेकाद होता है तो इसके कितने कॉर्नर्स हो गए, कॉर्नर्स इसके हो गए 3 जिले और 3 जाविये होते हैं। 3 जिले भी होंगे, 3 जाविये भी होंगे। चले, अगर यहाँ पर ट्रायंगल की जगह मुरब्बा हो तो इसके 4
जिले और 4 जाविये होंगे। मुस्ततील, मुस्ततील में 4 किनारे यानी 4 जिले होते हैं। इस नुक्ते को जिस जगह 2 जिले मिलते हैं राशि नुक्ता कहते हैं। मुस्ततील के मुकाबिल के जरिए मसावी लंबाई के होते हैं और मुस्ततील के तमाम जाविये कायमा जाविया होता है। जैसे कायमा जाविया में हम लोग देखेंगे सीधा हो गया, इसी तरह मुस्ततील बनने के लिए भी सीधी, यहाँ पे देखिए एक मुस्ततील की शक्ल दी हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सीधा है। यहाँ से जाविया जब बन रहा है इसका तो इस 90 दर्जे का बन रहा है चारों तरफ से। ठीक है, अब आते हैं मुरब्बे की तरफ। मुरब्बे के 4 राशि नुक्ते होते हैं और 4 जिले होते हैं। 4 राशि नुक्ते हो गए ABCD और 4 जिले हो गए इसके बराबर ABCD। कोई देख लीजिए 4 जिले जो कि बिल्कुल मसावी है एक जैसे, और 4 जिले होते हैं। मुरब्बे के तमाम जिले मसावी लंबाई के होते हैं और तमाम जाविये कायमा जाविया होता है। देखिए यहाँ पर भी कायमा जाविया है, ऊपर भी कायमा जाविया है। यहाँ पर कायमा जाविया आप देख सकते हैं, आराम से दिख रहा है। उमूदी खुतूत, जब 2 खुतूत एक दूसरे के साथ 90 पैमाइश का जाविया बनाते हैं तब वो खुतूत एक दूसरे पर उम्दा होते हैं। जैसे कि P और M, ये शक्ल में हम देख सकते हैं फिगर 2.11 में कि यहाँ पर भी इस तरह से 2 खुतूत है और एक दूसरे के साथ कैसे 90 दर्जे की पैमाइश का जाविया बना रहे हैं। दायरा, अब दायरा इन सबसे परे दायरा होता है गोल, ना इसके कोई जिले ना कोई जाविये। ठीक है, मुआइन नुक्ते से मुआइन फासले पर खींचे गए नुकात का सेट दायरा कहलाता है। ये मुआइन नुक्ते से खींचे गए मुआइन फासले पर खींचे गए नुकात को हम दायरा कहते हैं, इसके सेट दायरा कहलाता है। ए निफ्स कुतर, आप जो ये बीच में डॉट देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, निफ्स। इसे तो पहले मरकज कहेंगे, है ना। दायरे के मरकज और दायरे पर वाक़ई किसी नुक्ते को मिलाने वाले कता को निफ्स कुतर कहते हैं। निफ्स कुतर क्या हो गया कि ये अब एक दायरा है, इसका ये मरकज है। कभी भी याद रखें, जो दायरे के अंदर जो पॉइंट होता है, जो नुक्ता होता है, उसे कहते हैं मरकज। मरकज से खींची गई जो लाइन जो दायरे तक हमको मिला रही है उसे क्या कहेंगे हम, निफ्स कुतर। क्या कहेंगे, निफ्स कुतर। इसके बाद बी पर आते हैं। बी है वित्र, दायरे पर वाक़ई किसी 2 नुकात को मिलाने वाला कता दायरे का वितर होता है किसी भी नुकात पर। जैसे कि यहाँ पर M और N बनाया गया है, इसमें हमको मरकज से लाइन खींचने की, मतलब मरकज से निफ्स कुतर बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये कहीं पर भी आप दायरे से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर M और N है तो यहाँ से भी हम ऊपर की जानिब से इस तरफ भी ले सकते हैं, जैसे कि निफ्स कुतर। इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वितर, नॉट निफ्स कुतर। निफ्स कुतर मरकज से खींचा हुआ होता है, वितर के लिए हमें मरकज की जरूरत नहीं होती। कुतर, अब कुतर किसे कहते हैं, दायरे के मरकज से गुजरने वाले वित्र को दायरे का कुतर कहते हैं। एक दायरे के तमाम कुत्र मसावी होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़े पीछे वाले पेज पर कि बीच मरकज से लेकर जो दायरे की तरफ गुजरने वाली जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, निफ्स कुतर कहेंगे। अब वही लाइन दूसरे तरफ यानी कुतर को मसावी करती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाती है बीच में से, उसे हम क्या कहेंगे, कुतर। ठीक है, आधी लाइन को निफ्स कुतर और पूरी लाइन को कुतर। ये सिर्फ दायरे के लिए है। अब इसके बाद है निफ्स कुतर और कुतर में ताल्लुक। ये निफ्स कुतर और कुतर में क्या ताल्लुक, तो दायरे का कुतर निफ्स कुतर का दुगना होता है। देख सकते हैं हम लोग कि दायरे का जो कुतर है, ये जो कुतर है दायरे का, वो निफ्स कुतर का दुगना होता है। निफ्स कुतर आधा हो गया और जो कुतर हो गया वो पूरा, वैसे दुगना। सरगर्मी, दर्ज झेल शक्लों को के कोने और किनारे गिनिए। चलिए, ये तो हो गए ये है थर्ड जमात में, तीसरी जमात के बच्चों का ये फिगर है जो यहाँ पर दिया गया है।
अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, थोड़ी सी एक सरगर्मी है कि जेल की शक्लों के कोने और किनारे गिनिए। तो पहला तो है ट्रायंगल, ट्रायंगल के हम किनारे देखते हैं कि क्या है। तो कितने हैं, 1 2 3, बराबर 3 हो गए। इसका कितना हो गया 3, ये 1 2 3 4, बराबर 4 हो गए। ये जो है 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। ये इसके कितने हैं रेक्टेंगल के, 1 2 3 4, सिर्फ ट्रायंगल को छोड़ के बाकी इन तीनों शक्लों के जो है कोने और किनारे 4 है। इहाता, सरगर्मी 1, मेरे पास एक रुमाल है, इसके किनारे पर मुझे लेस लगानी है, मुझे कितनी लेस की जरूरत होगी। सरगर्मी 1 क्या है कि मेरे पास एक रुमाल है, ओके। अब वो रुमाल के रुमाल हम सबका गोल रुमाल तो होगा नहीं, रुमाल किस तरह से होगा, रुमाल चौकोनी होगा, कैसा होगा रुमाल हमारा, मुरब्बे की शक्ल का, यानी कि स्क्वायर की शक्ल का। और मुझे कितनी लेस की जरूरत होगी, अब कितनी लेस की जरूरत होगी ये डिपेंड करता है 4 किनारे की, तो 4 किनारे के हिसाब से लेस की जरूरत होगी। सरगर्मी नंबर 2, मुस्ततीली मैदान के गिर्द एक तार की 12 लगानी है, तो कितना तार इस 12 के लिए दरकार होगा। ठीक है, तो ये भी सरगर्मी नंबर 2 है। ये पहली, ये मतलब मुस्ततिली मैदान, एक मैदान है, इसके गिर्द तार बाड़ लगानी है, यानी कि कंपाउंड, कंपाउंड कह लीजिए, कंपाउंड लगाना है, तो कितना तार इसमें दरकार होगा, तो ये सरगर्मी है। इसके बाद है दोनों हालतों में हमें लेस और तार की लंबाई नापनी होगी, है ना। रुमाल के लिए भी हमें रुमाल को नापने की जरूरत है और लेस को नापने की जरूरत है। इसी तरह मैदान के लिए भी हमें जो मैदान का इहाता है उसको नापने की जरूरत है, तब जाके हम जो है इसकी लंबाई नाप सकते हैं और फिर जो चीजें हैं वो मंगा सकते हैं। रुमाल और मुस्ततली मैदान के चारों जिलों की लंबाई की जमा हमें बिला तरतीब लेस और तार की लंबाई बताएंगी, यही इहाता कहलाता है। इहाता किसे कहते हैं हम, किसी की लंबाई चौड़ाई, किसी जगह की, किसी चीज की लंबाई चौड़ाई मालूम करना इहाता कहलाता है। चले इसके बाद देखते हैं सवालात। यहाँ पर है कुछ, दर्ज झेल बयानात मुकम्मल कीजिए। मुस्ततील का इहाता डैश होता है, मुस्ततील का इहाता डैश होता है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में। इसके बाद मुसल्लस के तीनों जिलों की लंबाई की जमा, यानी अगर हम मुसल्लस के तीनों जिले इसकी लंबाई की जमा करेंगे तो क्या होगा, ये भी आप मुझे बताएंगे। दायरे का मुहित नापने के लिए हमें डैश की पैमाइश करनी चाहिए। अब दायरे का जो है मुहित हमें मालूम करना है, तो उसके लिए हमें किसकी पैमाइश करनी चाहिए, ये इसका आंसर आप खुद फाइंड करेंगे। मुस्ततील के इहाते का जाब्ता, अब मुस्ततील के इहाते का जाब्ता यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ से हम किस तरह से इहाता मालूम करेंगे, यानी इन्होंने पहले जो है सवालात दे दिए, फिर इसी के अंदर इसके जवाब है, ठीक है। तो देखते हैं मुस्ततील के इहाते का जाब्ता। सरगर्मी, एक मुस्ततील ABCD बनाइए, इसके हर जिले की लंबाई नापिए। एक मुस्ततील बन गया, जैसे कि ABCD, ये ऊपर वाला जो मुस्ततील है उसी को ले लो, और एक धागे मुस्ततील के चारों जिलों के गिर्द घुमाने के बाद इसकी लंबाई नापिए। ठीक है, एक धागा हमने ले लिया और उसकी लंबाई भी मालूम कर ली। अब यहाँ पर देखेंगे कि L यानी कि AB की लंबाई बराबर 6 सम, 6 सम हमको मालूम पड़ी कि 6 सेंटीमीटर AB की लंबाई है, और CD की लंबाई कितनी है, CD की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक बार बना देती हूँ एक मुस्ततिल ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। शक्ल पे मत जाओ, थोड़ा गलती हो जाती है।
ये ज़्यादा ही खराब हो गया, एक सेकेंड। चले, तो मैंने यहाँ पर शक्ल बना दी हूँ, जैसे ए बी सी डी। ये एक, समझ लीजिए कि एक रेक्टेंगल है। और अब ए बी की जो लंबाई है वो कितनी हो गई हमारी, ए बी की 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद है डी सी, डी सी है 6 सेंटीमीटर। ए डी हो गया 2 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लंबाई के लिए एल को लिया गया है, चौड़ाई के लिए बी को। चले, धागे की लंबाई हम अगर मालूम करनी है 16 सेंटीमीटर। अभी आया कैसे, तो हमने यहाँ पर इन सबको कर दिया प्लस, यानी 2 को 2 से अगर हम प्लस करेंगे तो हो गया 4, और 6 6 12, 12 और 2 16, तो 16 सेंटीमीटर हो गई धागे की लंबाई। इसी तरह मुस्ततिल ए बी सी डी का इहाता मालूम करने के लिए हम सबसे पहले 6 जमा 2 जमा 6 जमा 2 कर देंगे। इसके बाद 6 जमा 6 जमा 2 जमा 2, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे थर्ड स्टेप में। उसके अंदर हम 2 ज़रब 6 लिखेंगे, जमा 2 ज़रब 2। अब सबसे पहले जो है फर्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे कि ये जो 2 है ये डबल डबल है, तो ये आ जाएंगे नीचे। ओके, इसके बाद जो 6 है उसके लिए पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 आ गया, और 6 जमा 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मुस्ततील का इहाता क्या बना, चौड़ाई बनी 2, लंबाई बनी 2, चौड़ाई जमा लंबाई 2, और फिर बराबर 2 इसका इहाता आया, एल जमा बी। तो ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। सवालात दर्ज झेल बयानात मुकम्मल कीजिए। मुस्ततील पी क्यू आर एस का इहाता डैश सम है। यह पी क्यू आर एस, अब इसका इहाता आप खुद मालूम करेंगे, एग्जाम्पल की जो यहाँ पर दी हुई है उसी से मालूम कर सकते हैं। फिर है ए बी सी मुसल्लस का इहाता डैश सम है। ये ए बी सी मुसल्लस है, प्रैक्टिस के लिए है ये सारी चीजें, ये सवालात ये आपने खुद करने हैं। मुरब्बा एल एम एन ओ का इहाता, एल एम एन ओ का इहाता आपने मालूम करना है, खुद मालूम कीजिए। ठीक है, इसके बाद है रकबा। अब रकबा देखेंगे, मुसल्लस मुरब्बा और दायरा बनाकर इसमें रंग भरिए। अब ये जो है बच्चों के लिए जो है ना सवालात, ये कैसे है मालूम है, ये बच्चों के लिए है, मोस्टली हमको आएंगे तो बच्चे करेंगे। मुसल्लस मुरब्बा और दायरे बनाकर इसमें रंग भरिए। अब ये जो है बच्चे करते हैं ना, मुसल्लस बन गया, इसके बाद मुरब्बा बन गया, दायरा बन गया, और इसमें रंग भरना है। हर शक्ल का रंगा हुआ हिस्सा रकबे जाहिर करता है कि कितना इसके अंदर का रकबा है। इसी को रकबा कहते हैं। चलो, अब यहाँ पर भी कुछ सवाल दिए गए हैं। हर शक्ल का रंगा हुआ हिस्सा डैश कहलाता है, रकबा। मुख्तलिफ शक्लों के रकबों की फहरिस्त मरतूब कीजिए। जिस मेज का रकबा, दीवार का रकबा, खेत का रकबा, बयास का रकबा, बाग का रकबा। तो ये एक सवाल है। एक मुस्तकिल नुमा कागज लीजिए, इस पर छोटे मुरब्बे चिपकाइए। ठीक है, एक कागज लेना, उसमें छोटे मुरब्बे चिपकाने, स्क्वायर चिपकाए। छोटे मुरब्बे पूरे कागज को ढाकते हैं या नहीं जांचिए। जो छोटे मुरब्बे हो वो पूरे कागज को ढाकते या नहीं, इसको जांचिए। ये किस तरह से, माने में एक मैथ्स का सवालिया पर्चा है, उसी को बच्चे हल करेंगे। इस तरह से जो है सवालिया पर्चा बनाया जाता है। पूरी शक्ल ढाकने के लिए कितने मुरब्बों की जरूरत होती है। छोटे मुरब्बों से घड़ी हुई जगह को डैश कहते हैं, घिरी हुई जगह को डैश कहते हैं। इहाता और रकबे में फर्क बताए। तो इस तरह से जो है सवालिया पर्चा बनाया जाता है। मुस्ततील के रकबे का जाब्ता अक्स करना।
अब इसके बाद जो है ना तजुर्बा एक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, नहीं तो फिर वीडियो जो है वो बड़ी हो जाएंगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखे कि शक्लों के बारे में देखे कि दो इबादी और सा इबादी शक्लें क्या है। और हमने इसमें रकबा भी देखे, फिर कायमतुज जाविया देखे, मुनफरजा जाविया देखे, हद्दा जाविया देखे, यानी जावियों की किस्में देखे, दायरों की किस्में देखे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड कर रही हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।